Daily current affairs dosed by Amit sir. Please like, share and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अमित सर लेकर आया हूँ वन सेकेंड्स करंट अफेयर 7 जून 2020। तो फ्रेंड्स, आज की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आबू धाबी की मुबाडाला इन्वेस्टमेंट ने भारत के किस कंपनी में निवेश करने की घोषणा की है? तो ये जियो कंपनी में निवेश करेगी, ठीक है ना, इंडिया की जियो कंपनी, रिलायंस अंबानी की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जोमेटो, स्विगी और डुंजो को सामान की डिलीवरी ड्रोन से करने की मंजूरी दी है? तो ये नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने दी है, ठीक है ना। तो ये नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है जिन्होंने इन्हें मंजूरी दे दी है। इसमें जो है ना, ये ड्रोन के जरिए डिलीवरी करेंगे। इसमें जो है बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन का परीक्षण करेंगे, ठीक है ना। ये नाम ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया आपको, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को माइकल जॉर्डन ने करीब कितने मिलियन डॉलर की मदद करने का घोषणा की है? तो ये $100 बिलियन है, मदद करेंगे जो 10 साल तक करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केटिंग की शुरुआत की है? तो ये R.K. सिंह है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री। इन्होंने रियल टाइम मार्केटिंग की शुरुआत की है। इसमें बिजली को 1 घंटे पहले ख़रीदा जा सकेगा और हर आधे घंटे बाद बिजली की बेचने की, मतलब नीलामी करने की बोलियां लगा करेंगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो ये HDFC बैंक ने किया है। तो फ्रेंड, ये समर ट्रीट्स का क्या मतलब होता है ये जानते हैं? समर ट्रीट्स का मतलब होता है, ये जो बैंक है जो फैसिलिटी देगी, नो कॉस्ट EMI की, नो डाउन पेमेंट की, और अगर कोई HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो 50% तक रिवार्ड की फैसिलिटी है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। थैंक्स मॉम का क्या है कि ये जो मध्य प्रदेश है वहाँ के सामाजिक न्याय विकलांग कल्याण निदेशालय में ये स्टार्ट किया गया है। वहाँ के कर्मचारियों द्वारा पौधे लगाए जाएंगे। पौधों का जो नाम होगा वो उनकी माँ के ऊपर रखा जाएगा, जिससे कि वो उसकी देखभाल पौधों की अच्छे से कर सकें, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है थैंक्स मॉम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। DLF दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव सिंह है। ये गुड़गांव की कंपनी है और उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ COVID-19 नामक बुकलेट लॉन्च की है? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक है, इन्होंने लॉन्च की है। अभी ये लॉकडाउन में लोगों ने लर्निंग बहुत की है, तो इस चक्कर में ये बुकलेट लॉन्च की है। और ये बताया गया है कि जो साइबर क्राइम है उससे कैसे बचा जाए, प्राइवेसी सिक्योरिटी वगैरह के बारे में बताया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एडिडास ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये मानुषी छिल्लर है, ठीक है, मानुषी छिल्लर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य सरकार ने खाद वन परियोजना की शुरुआत की है? तो ये केरल द्वारा की गई है। तो ये क्या है खाद वन परियोजना? ये जो है केरल का पहला फूड फॉरेस्ट बनाया जाएगा, जो कि वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना चालू की गई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने आई कमिट पहल की शुरुआत की है? तो ये R.K. सिंह है, इन्होंने आई कमिट की शुरुआत की है। किस NGO ने WHO पुरस्कार जीता है? तो ये सीड्स NGO है, इसने पुरस्कार जीता है। और क्यों जीता है? ये इसलिए जीता है क्योंकि बिहार और झारखंड में जो इन्होंने बहुत तंबाकू, सिगरेट्स एंड ड्रिंक को रोका है, कई हद तक रोका है। तो इन्हें ये पुरस्कार वर्ल्ड तंबाकू डे पर दिया गया था, तो एक जो 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। और ये सीड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसे रिसर्च डॉकिंस पुरस्कार दिया गया है? तो ये इंडियन, पहली बार जो इंडिया है जिन्हें दिया गया है, जावेद अख्तर हैं, गीतकार है, जानते होंगे आप, फिल्मकार, गीतकार, एडिटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्लास्टिक की बोतलों से N95 जैसा मास्क किस संस्थान द्वारा बनाया गया है? ये IIT मंडी है, हिमाचल में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
अमेरिका के बाद किस देश ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी है? ये ब्राज़ील ने दी है। ठीक है, अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और क्यों दी है ये आप सभी जानते हैं कि अभी चीन इसके ऊपर अमेरिका ने आरोप लगाया है WHO के कि ये चीन के सपोर्ट में था कोरोना के आंकड़ों को बताने में या छिपाने में। ठीक है ना, इन्होंने पहले नहीं बताया और सही आंकड़े नहीं बताए हैं। ठीक है ना, इस चक्कर में अमेरिका ने इसको फंडिंग रोक दी है। अब ये ब्राज़ील ने भी धमकी दे दी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कोविड-19 से भारत के पूर्व फुटबॉलर का निधन हो गया। ये हमसाक हुआ है 6 जून, महाराष्ट्र के लिए खेलते थे। 6 जून को हुआ इनका निधन। ठीक है ना, महाराष्ट्र के लिए खेलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चीन ने अपने नागरिकों को किस देश ना जाने को बोला गया? ये ऑस्ट्रेलिया जैसे ना जाने को बोला गया। ये भी यही कोविड-19 के चक्कर में ही झगड़े चल रहे हैं, जो कि इन्होंने भी बोला है कि अपने आंकड़े वगैरह छुपाए हैं। तो चीन ने इनको ऐसे ही कई चीज़ें व्यापार वगैरह बंद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये कहानी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। पीओके में कोहाला पन बिजली परियोजना के लिए पाकिस्तान ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये चीन के साथ किया गया है। कोहाला वन परियोजना ये पीओके बॉर्डर पर, पीओके क्षेत्र में है, जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का हमेशा ही विवाद रहा है इस बॉर्डर पर। कभी हिंदुस्तान का ही पाकिस्तान दोनों अपना ही अधिकार जमाते हैं। तो इस परियोजना पर इंडिया ने अभी अपना गुस्सा प्रकट किया है। बोला है कि पीओके पर अभी निर्माण नहीं किया जा सकता है, वो हमारी ज़मीन है। और ये जो निर्माण है कोहाला पन बिजली परियोजना ये झेलम नदी पर बनेगा। ठीक है ना, और अभी इस पर इंडिया निर्माण ना करने के लिए बोल रहा है। तो फिलहाल तो अभी इस पर बात चलेगी, उसके बाद क्या होगा आगे पता नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो ये 7 जून 2020 की करंट अफेयर कंप्लीट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को जोड़ते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।